नमस्कार। आप लोग अच्छे से होंगे, आप लोग का जीवन को अच्छे से बीते और पीछे से दुआ कीजिए हमारा भी जीवन अच्छे से कटे, बच्चों का भी अच्छे से कटे। आप लोग के भी बच्चों का आशीर्वाद है, वो भी अच्छे से रहें, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, अपने करियर पर फोकस करें। आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, कल नहीं बना पाए वीडियो, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कल थोड़ी मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी और इसलिए मन नहीं हो रहा था बनाने का, तो कल नहीं बनाया। और अभी मोबाइल भी सही से नहीं बना है, तो कभी वीडियो अच्छी नहीं बन पाती तो मन नहीं होता बनाने का। जब वीडियो अच्छी बनती, अच्छी फ़ोटो आती है तो अच्छा भी लगता है बनाने में। अगर आप लोग का आशीर्वाद रहा तो एक नया मोबाइल जल्दी ही लेने वाले हैं, फिर अच्छे से वीडियो बनाएंगे। जैसे उस दिन मैंने वीडियो में बताया था अपने हस्बैंड के बारे में कि बहुत कम बोलते थे, बच्चों से बहुत कम बात करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि लेकिन अपने बच्चों से, हमसे, परिवार से, अपने माँ बाप से, भाई बहनों से, सबसे बहुत प्यार करते थे, सबका बहुत ख्याल रखते थे। घर में कभी कोई चीज़ बनाते थे, जैसे हम लोग 3 देवरानी जेठानी हैं, तो दो हमसे छोटी हैं, तो जो बीच वाली हैं एक समय वो सासू माँ को खाना देती बना के, एक समय छोटी वाली। और जब कभी हम भी कुछ अच्छा बनाते हैं तो हम भी दे देते हैं, क्योंकि वो सासू माँ उन्हीं दोनों जन के साथ अपना रहती हैं। तो जब भी कुछ बनाते थे इनके पापा तुरंत बोलते थे, अम्मा को दी? कहे हाँ, तुमसे बोलने से पहले दे दिए, जाओ देखो अगर विश्वास नहीं हो रहा है। और मतलब अपनी अम्मा को भी बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे, बच्चों को भी। और जब कभी मंडी जाते थे, सुबह उठ के समय से उठ के उनको चाय पानी सब देना, सब कुछ करते थे। और वो बोलते बहुत कम थे, लेकिन उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या चाहते हैं, तो मैं सिर्फ उनको देख के, उनकी आँखों को देख के और उनके नज़रों को देख के जान जाती थी कि इन्हें क्या चाहिए। इनका चाय पीने का मन है या कुछ खाने का मन है, तो मैं तुरंत बोल देती थी, चाय पीना है क्या? तो कहते कैसे जान गई? उनके बस जान गए। तुम्हें देख के तो हंसने लगते थे। कभी पकौड़ी खाने का मन हुआ तो बोलते नहीं थे, सोचते थे क्या ऐसे परेशान करे, लेकिन मैं बोल देती थी, क्या हुआ, कुछ खाने का मन हो रहा है क्या, बना लें? तो क्या बनाओगी? वो पकौड़ी खाने का मन है, बना लें? बना ला, इससे अच्छी कौन बात है। मतलब उनकी आँखों को देख के, उनके नज़रों को देख के मैं पहचान जाती थी, मतलब वो क्या चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। इतना एक दूसरे में प्यार था कि एक दूसरे को, मतलब बातों से हम लोग ज़्यादा बात तो उतना नहीं करते थे, लेकिन एक दूसरे को देख के हमेशा जान जाते थे कि एक दूसरे के दिल में क्या है, क्या कहना चाहते हैं। और बच्चों से भी ज़्यादा उतना नहीं, मतलब एक होता है कि माँ बाप जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों को अपना मतलब दोस्त बना लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो बच्चों के साथ मतलब उस तरह नहीं रहते थे, लेकिन हाँ, जैसे कुछ भी बच्चों से बोलना रहता था तो हमेशा हम ही से बोलते थे, चाहे लड़कों को हो चाहे लड़की को हो। मतलब अपने से कभी बच्चों को कुछ नहीं रोक टोक करते थे, मुझे ही बोलते थे, बच्चों को समझाओ, तुम्हारी बात को समझेंगे, हम बोलेंगे तो शायद उन बच्चों को बुरा लगेगा। तो इसलिए मेरे जरिए हमेशा बच्चों के पास संदेशा पहुंचाना चाहते थे, लेकिन अपना खुद कभी नहीं कुछ कहते थे बच्चों को। अंदर से गुस्सा भी आए, लेकिन गुस्से को अंदर ही रखते थे, लेकिन कभी नहीं, हम ही से बोलते थे, हम ही बच्चों को समझा देते थे। और छोटा बच्चा कुछ उनके ज़्यादा ही करीब था, हमेशा पैर और उनका दबाना, जब भी मंडी से आते थे थक के, कभी भी मतलब कि हाँ, पहले तो हम ही दबाते थे, लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए, पहले बड़ा बेटा का दबा देता था और वो तो फिर इंटर के बाद बाहर ही निकल गया पढ़ने के लिए। और फिर छोटा जब थोड़ा बड़ा हुआ, समझदार हुआ, तो वो दबा देता था पैर। इस तरह बहुत सारी उनकी यादें हैं जो कभी है मतलब दिल से नहीं जा सकती। घर में जैसे बहुत सारी चीज़ें उनकी रखी है जो मैंने नहीं हटाया है,
लोग बोलते हैं घर में कोई आता है कि इसको हटा दो, क्यों रखी हो उनकी चीज़ों को, यहाँ से हटा दो, सही नहीं है, उनकी चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। तो हम लोगों से बोलते क्यों नहीं रखना चाहिए। इंसान क्या क्या चीज़ हटाएगा, ये घर द्वार उन्हीं का बनाया हुआ, घर में इतने सारे सामान हैं, उन्हीं की यादें हैं सब, क्या क्या हम हटाएंगे। घर में इतनी सब जो चीज़ें लाई है, इंसान क्या क्या हटाएगा। अरे उनका कपड़ा हटा देगा, उनके जूते चप्पल हटा देगा, उनकी फ़ोटो चलो हटा देगा, लेकिन घर में जो चीज़ें बनाई हैं उन्होंने, तो हम क्या क्या हटा देंगे। इसी तरह एक बार सुबह सुबह बच्चा मेरा छोटा वाला उठा 5 बजे, क्योंकि घर में उनकी मतलब बीड़ी माचिस पीने की, उनकी बीड़ी पीने की आदत थी। तो घर में इधर उधर बीड़ी फेंक देते थे, तो बिटिया बहुत गुस्सा करती थी, झाड़ू लगाती, पापा आप यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, अच्छा नहीं लगता है, कोई घर में आए तो क्या सोचे। तो उसने ऑनलाइन मंगाया था जिसमें बीड़ी माचिस रखते हैं, तो पॉट टाइप का है शीशे का। तो जब नहीं रहे इस दुनिया में तो मैंने उसको धो धा के मैंने कहा इसको रख देते हैं, और धो के मैंने टेबल पे रख दिया। बिटिया से बोला कि ऑनलाइन कछुआ आता है कांच का, उसी को मंगा ले, भी कांच का है, इसमें रख के पानी डाल के रख देंगे, अच्छा लगेगा टेबल पे। तो बोली ठीक है मम्मी। लेकिन मुझे हटाए हुए 1 ही 2 दिन हुआ था। तो एक दिन सुबह सुबह 5 बजे छोटा वाला बेटा उठ के बैठ गया। हम कहे उठ जाओ, क्यों उठ गया, सो जाओ, अभी तो 5 बजा है। बोला मम्मी पापा जगाए हैं, बोले जाओ बीड़ी माचिस लाओ। तो हम कहे जाओ ले आओ। फिर जब हमने ऐसे बोला तो थोड़ी देर बाद वो नींद में था, जब थोड़ा नींद उसका वो हुआ तो उसको एहसास हुआ तो पापा तो है ही नहीं, मेरे तरफ देखा और फिर सो गया। क्योंकि सुबह मंडी जाते थे, कभी कभी बीड़ी माचिस, बीड़ी उनकी ख़त्म हो गई मंगाना, रात को भूल गए, तो सुबह सुबह छोटे बेटे को जगाते थे, जाओ देखो दुकान खुल गई है क्या, लेके आओ बीड़ी माचिस। और मैंने कल ही हटाया सारी चीज़ें, उसको धुल उल के रखा, और दूसरे दिन बच्चे को सपना आ गया। फिर मैंने बच्चे से बीड़ी माचिस मंगा के उसमें रख के उसी तरह उसको रख दिया। अब घर में कोई आता है तो बोलता है इसको हटा दो, सामने रखे हो, सही नहीं है, ये है। तो हम लोगों से कहना चाहते हैं या लोगों से पूछना चाहते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें उनके हटा दें। हाँ, इतनी सारी उनकी यादें हैं जो दिल में, उसको कैसे हम मिटा दें। कोई हमको बता सकता है कैसे मिटाए। अगर कोई बता सकता है, समझा सकता है तो ठीक है, बताए हमें। जो दिल में इतनी उनकी यादें हैं, इतनी सारी बातें हैं, घर में इधर उधर ऐसे लगता है कि मेरे आगे पीछे वो घूम रहे हैं। कभी मुझे कहते हैं जाओ रानी चाय बना लो, रानी ये कर लो, रानी वो कर लो, मेरे उनकी आवाज़ें मेरे कानों में गूंजती है। तो वो सब यादें उनकी कैसे मिटा दें। यादों के तौर पे देखा जाए तो 3 3 बच्चे दे गए मुझे, एक बेटी 2 बेटा, इतने प्यारे प्यारे बच्चे दे गए, वो भी तो एक याद है, एक उनकी निशानी है। तो हम क्या क्या हटाएंगे जीवन से अपने, क्या बच्चों को हटा दें। उनकी निशानी जो मेरे है घर में बाहर यादों में, वो तो कोई नहीं हटा सकता, लेकिन लोग बोलने को बोल देते हैं। जैसे वो गाड़ी चलाते थे मंडी में, गाड़ी जब मैं छुटा के ले आई चौकी से, लोग बोले बेच दो, सही नहीं है, गाड़ी मत रखो, ये है वो, दुनिया की बातें। क्यों भाई बेच दे, हमारी चीज़ है, हम रखे बेचे तोड़े टाड़े क्या करें, कुछ भी करें, क्या करना है। लेकिन लोगों को नहीं समझ में आता, लोग तुरंत बोल देते हैं, लेकिन मेरी फीलिंग को कोई नहीं समझता। बोलने को इंसान बोल देता, लेकिन इंसान का मुंह है, बोलने को कुछ भी बोले, हमें क्या करना है। हम तो उनकी यादों को सजो के संभाल के जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक रखेंगे। जब मैं इस दुनिया से जाऊंगी तभी शायद उनकी यादें मेरे साथ ही जाएगी। बहुत सारी चीज़ें उनकी है जो मैंने संभाल के रखा है। आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप लोग को। और इसके आगे की कल वीडियो मैं आपको बताऊंगी इसके आगे की कहानी। थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।